ट्वेल्थ के योद्धाओं, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, अब आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल से लग जाना है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर आपको भैया 90%, 95%, 80%, 85% लाना है तो आज से आप लोग मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश का भैया 10 नंबर यानी कि 10 में 10 नंबर आपका पक्का करा दूंगा। ठीक है, ये 10 नंबर जो है आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि क्लास 12 जो आपका इंग्लिश है, क्लास 12 इंग्लिश 2026 बोर्ड एग्जाम की अगर बात की जाए तो आपके इंग्लिश के पेपर में बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले, मतलब हर साल बार बार पूछे जाने वाला मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, बार बार बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले पांच मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मैं आप लोगों को बताने वाला लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर्स, जो अगर आपने ये 5 लेटर तैयार कर लिया, 5 लेटर, तो आपका भैया ये 10 में 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 5 ऐसा लेटर बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में भैया 100% आएगा। और ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो लेटर है 100% बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा, बिल्कुल 100%। ये वीडियो देखने के बाद आप पूरा कह सकते हो कि हमारा 10 नंबर पक्का हो गया, 10 नंबर पक्का हो गया। और अब किसी को रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखना है। अगर आपको लिखना नहीं आता फिर भी आप बिना पढ़े बिना याद किए भी लेटर लिख के आओगे, क्योंकि ऐसी ट्रिक बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश का, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना पढ़े बिना याद किए भी लेटर लिख कर आओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये 5 लेटर तैयार कर लिया तो आपका भैया 10 नंबर जो है लेटर का वो बिल्कुल से पक्का हो जाएगा। तो चलो मैं आपको 5 ऐसा लेटर बताता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट लेटर। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 इंग्लिश का मैं आपको 5 ऐसा इंपॉर्टेंट लेटर बताऊंगा ना। अगर आपने ये 5 लेटर समझ लिया ना तो आपका लेटर में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर अगर बोर्ड एग्जाम में हमें ना आए, ना याद कर पाए, तो उसका ट्रिक भी बताऊंगा। बिना पढ़े बिना याद किए ट्रिक आप भैया ये लगाना, आप बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो लेटर सबसे पहले मैं आपको 5 ऐसा बता देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से आएगा 100%। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में सही तरीके से, बिल्कुल जैसा एक टॉपर लिखता है। तो सबसे पहला लेटर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, ये लेटर जरूर आएगा क्योंकि बहुत स्पेशल है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो पहले में कि लेटर टू द एडिटर, आपको लेटर लिखना है टू द एडिटर, यानी कि एडिटर को क्या करने के लिए, पहला कंप्लेन, मतलब कंप्लेन करने के लिए आप लेटर लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आता है। या फिर आप बिजनेस के लिए कोई लेटर लिख सकते हो, या फिर आप प्लेसिंग ऑर्डर यानी कि एक स्थान से दूसरा स्थान पर कोई चीज ले जाने के लिए आप लिख सकते हो, बुकिंग कंसेशन, या फिर आप कोई चीज बुकिंग करने के लिए आप लेटर लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप मेकिंग इंक्वायरीज ETC, इतनी सारी चीजों के लिए आप लेटर एक ही फार्मूला एक ही तरह से लिख सकते हो। एक बार आप सीखो कोई सा और सब पे वही चीजें सेम, केवल सब्जेक्ट बदल दो, प्लेसिंग ऑर्डर कर दो, बुकिंग एंड मेकिंग इंक्वायरीज, केवल सब्जेक्ट बदलना है और सारी चीजें सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको ये तो जरूर ही तैयार कर लेना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है। तो ये पहला वाला लेटर समझ में आ गया ना। दूसरा समझो, दूसरा वाला आप लोग लेटर समझो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो हर साल बोर्ड में आता है और 2026 में तो जरूर आएगा, हर साल पेपर में आता है, हर साल पेपर में आता है। ठीक है, ये क्या है, बहुत स्पेशल है। राइट ए लेटर टू द एडिटर, आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। आप ये न्यूज़पेपर यानी कि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, ताकि उसमें वो आर्टिकल लिखा जा सके न्यूज़पेपर में और सभी लोग उसको देख सके। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपके नगर में जो लाइट है वो बार बार गुल हो जाती है, मतलब आती जाती रहती है, तो इसके प्रॉब्लम पर आपको एक लेटर लिखना है ताकि ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा जाए और वहां के जो लोग हैं, जो वहां काम करने वाले लोग हैं, वो देखें और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला लेटर, तो भैया वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड में आता है, हर साल भैया बोर्ड में आता है। तो अभी मैं आपको लिखना भी समझाऊंगा कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तीसरा है राइट ए लेटर टू द वाटर डिपार्टमेंट, आपको एक वाटर डिपार्टमेंट जो वहां वाटर वर्क करते हैं ना, जहां वाटर
होता है, पानी होता है, वहाँ जो वर्क करने वाले लोग हैं उनको लिखना है कंपेलिंग अबाउट द एरिटेड एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यानी कि आपके नगर में भैया जो प्रदूषित, पोल्यूटेड मतलब होता है प्रदूषित वाटर का सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको सही किया जाए, शुद्ध पानी दिया जाए, क्योंकि भैया जब पोल्यूटेड वाटर पीते हैं ना तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एक लेटर लिख रहा हूं ताकि वहां का जो पानी है बिल्कुल शुद्ध दिया जाए, ठीक है। तो ये तीसरा आपका लेटर है। अब चलो देखते हैं चौथा लेटर। वाओ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब 4 नंबर लेटर ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। 5 अगर आपने लेटर तैयार कर लिया तो मैं कहता हूं आप किंग हो जाओगे लेटर का। और अभी मैं आपको लिखने का ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है, ध्यान रखना। देखो जो हमारा चौथा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर नेशनल डेली। जो नेशनल डेली कन्वर्सिंग एंड कॉन्सर्न है ऑफ ग्रोइंग प्राइजेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। जो भैया डेली डीजल एंड पेट्रोल का दाम बढ़ता है ना, बढ़ता रहता है, उसको मतलब आप ऐसा लेटर लिखो ताकि उसको भैया पता चले, और भैया जो इसका प्राइस है वो अच्छे से रखे, नियमित रखे, डेली बढ़े घटे ना, ठीक है। तो इस पर आपको पत्र लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आपको भैया राइट ए लेटर टू मेयर ऑफ द कंपल्सन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वाटर। यानी कि जो ठोस अपद्रव्य है उसका निपटारा करने के लिए आप मेयर को एक पत्र लिखो, मेयर को एक पत्र लिखो, ठीक है। तो ये बहुत स्पेशल है, 5 लेटर मैंने आपको बता दिया। अब देखो लेटर अगर आपको लिखना कैसे वो भी बताएंगे, देखो ध्यान से समझो, अभी मैं आपको लेटर लिखना आगे समझाऊंगा। देखो लेटर में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे भैया, जो लेटर है उसमें आप लिखो, जैसे जो भी है पहले आप लिख दो, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आप यहां डालो, सब्जेक्ट, फिर यहां आप डियर सर या मैडम, डियर सर या मैडम डालो, ठीक है, जो भी है, फिर कॉमा लगाओ, फिर नीचे अगर आपको नहीं आता ना बना के लिख देना, बस ऊपर वाली चीजें आपको याद रखनी है, नीचे वाला तो आप बना के भी लिख सकते हो। तो चलो अब हम आपको बताते हैं बोर्ड एग्जाम में लेटर कैसे लिखना है और कौन सा लेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब हम आपको एक लेटर समझाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला लेटर हम लोग समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा, ठीक है, ठीक है, 100%। जो मैंने 5 और दिया है उसको भी तैयार करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ये न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर वाले को आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, अबाउट फ्रीक्वेंट, यानी कि जो फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपके नगर में, आपके लोकेशन में जहां आप रहते हो वहां जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लाइट है, वो बिजली जो है बार बार गुल हो जाती है, आती जाती रहती है, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। अब देखो लेटर सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, इस टाइप का लेटर, यानी कि आपको एडिटर को कैसे लेटर लिखना है। सबसे पहले मैं आपको 2 पेज में समझाऊंगा, बहुत आराम से ध्यान से समझना। सबसे पहले यहां आपको क्या लिखना है, जो भेजने वाला है, जो लिखने वाला है, ठीक है, जो लिखने वाले है या फिर जो भेजने वाला है वो उसका नाम सबसे पहले लिखना, ध्यान रखना, ठीक है। आपको इस टाइप से न्यूज़पेपर वाले को भेजने वाले का नाम, ठीक है, जो भेजने वाला है, ठीक है, जहां से आप भेज रहे हो कि हमारे जो लोकेशन है वो, ठीक है। फिर यहां आपको डेट डालना है, ध्यान से देखो, डेट डालना है, डेट अपना डाल देना जो भी है। फिर यहां आपको वो चीज लिखना है जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है, यानी कि जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है, जिसके पास आप भेज रहे हो उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। फिर यहां आपको सब्जेक्ट डालना है, क्या डालना है, सब्जेक्ट। फिर आपको क्या करना है बच्चा, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट होता है, इतना चीजें आपका इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद आप डियर सर, डियर मैडम, या फिर आप जो भी लिखते हो उसके बाद आप ये लिखना, और फिर आप भैया जो भी जानते हो वो लिखना शुरू कर देना। लेटर जितना भी आपको आता है लिख देना, नहीं आता बना के लिख देना, बीच में आपको नंबर मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। तो अब हम लोग समझते हैं भैया, ठीक है, समझते हैं, इसको नोट कर लेना जो चीज मैंने बताया, ताकि ये आपको आसान लगेगा और भी ज्यादा, ठीक है। तो जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि PQR, ठीक है, रामनगर, इसको आप प्रयागराज कर लेना,
प्रयागराज, रामनगर प्रयागराज, ठीक है, मतलब ये जो जहां की बात है, ठीक है, जहां बिजली बार बार गुल होती है वो है PQR यानी कि रामनगर प्रयागराज, ठीक है। और डेट है 10 जुलाई 2000, फिर आपका जो भी है 2026 है, ठीक है, तो आप डाल देना 2025 है, जो भी डाल देना वो डाल देना। फिर यहाँ द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आप लेटर लिख रहे हो, जो पेपर वाले के पास भेज रहे हो उसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर सब्जेक्ट आप लोग देख लो भाई, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखो ध्यान से, प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका सप्लाई सही से नहीं हो रहा है। फिर आपको डियर सर लिखना है, डियर सर के बाद आपको आना है, कैसे लिखना है, देखो इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 में 10 नंबर लेटर में लाने के लिए आपको बढ़िया से पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब हम लोग लिखते हैं आई एम ये रेसिडेंट ऑफ रामपुर यानी कि प्रयागराज, मैं जो हूं रामपुर प्रयागराज का एक निवासी हूं, अर्थात मैं वहां रहता हूं, ठीक है, ये लोकेशन है जहां लाइट जो है आती जाती रहती है, बिजली गुल हो जाती है, ठीक है, तो आपको अपना लोकेशन लिख देना है, ठीक है, और ये चीज आप बना बना के भी लिख सकते हो, टेंस आपका सही प्रयोग टेंस का करना है बस, ठीक है। आई एम राइटिंग ए लेटर टू सॉ, यानी कि मैं एक लेटर लिख रहा हूं, राइटिंग ए लेटर, ठीक है, राइटिंग ए लेटर टू सो यानी कि दिखाने के लिए, यू यानी कि आप लोगों को प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, यानी कि हमारे जो स्थान पे, हमारे जो लोकेशन है नगर में भैया, जो बिजली है वो बार बार आती जाती रहती है, गुल हो जाती है, तो उसी को दिखाने के लिए हम आपको एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, इतनी चीजें समझ में आ गई, बहुत आसान सेंटेंसेस मैंने लिखा। वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि मैं बहुत ही कठिन मतलब अवस्था में हूं, सिचुएशन हमारा जो अवस्था मतलब सिचुएशन है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, क्योंकि बिजली आती जाती रहती है, आती नहीं है, गुल हो जाती है, इसीलिए हमारा जो ये सिचुएशन है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और पीपुल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और जो वहां के लोग हैं, पीपुल हैं अर्थात वहां के जो लोग हैं वो भी बहुत सारे कठिनाइयों को फेस कर रहे हैं, अर्थात बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बिजली है वो बार बार आती जाती रहती है, गुल हो जाती है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने पड़ रहे हैं जो वहां के लोग हैं उनको। द होल और इन द टाउन्स, जो मतलब जो पूरा होल मतलब पूरा टाउन जो है, पूरा जो एरिया है, इन ट्रॉन डार्कनेस, यानी कि बहुत ज्यादा क्या डार्कनेस हो जाता है, बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है क्योंकि लाइट रहती नहीं है, इसलिए तो द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इंक्रीज ड्यू टू डार्कनेस इन द रोड, तो ये काली घटा यानी कि काला हो जाता है ना जब पूरा क्षेत्र, जब लाइट चली जाती है, इसके कारण जो इंक्रीज मतलब बहुत ज्यादा एक्सीडेंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि डार्कनेस है ना रोड पे, डार्कनेस के कारण। तो भैया बिजली नहीं आती है तो रोड पे एकदम से अंधेरा रहता है, तो उसके कारण जो एक्सीडेंट है ना वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वहां के लोगों को। और स्टूडेंट्स जो हैं आर नॉट एबल टू स्टडी वेल एट नाइट, और जो वहां के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते नाइट यानी कि रात में। बहुत आसान वर्ड का मैंने यूज किया है, रात में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू पब्लिक दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, इसलिए मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भैया पब्लिक करो, ये जो न्यूज़पेपर है उसमें ये आर्टिकल लिखो, ये चीज लिखो, ताकि हमारा लाइट जो है, लाइट प्रॉब्लम वो खत्म हो सके। सो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट है वो कुड टेक एनी एक्शन, ताकि वहां की जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो कोई एक्शन ले ताकि यहाँ का जो लाइट है वो सही हो सके। सेल वी इजली एयरली, ठीक है, एयरली वेटिंग फॉर दिस एक्शन, और मैं मतलब इंतजार करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए और ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। टू बी टेकन, और यहाँ आपका योर सिंसियरली अपना नाम लिख देना, बस इतना आपको लेटर लिखना है, कुछ है नहीं, ये लेटर आपका 10 नंबर पक्का कर देगा। और आई होप कि आपको ये लेटर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो लेटर है वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, लेकिन मैंने आपको लेटर लिखने का सही तरीका बता दिया, आप लोग नोट कर लो ये वाला लेटर, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप नीचे डियर या सर करके आप यहां से डियर सर करके पूरा लिख लेना और बोर्ड एग्जाम में छाप देना। आज का ये क्लास कैसा लगा, नेक्स्ट क्लास में आपको आर्टिकल राइटिंग का लाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आर्टिकल राइटिंग ऐसा बता दूंगा ना कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। और ये चीज देखो, ये चीज अगर आपको नहीं आता ना तो आप बना बना के लिख देना, नंबर भर भर के मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूं कि ट्रिक यही
यही है कि बना बना के लिख देना, नंबर आपको भर भर के मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।